अल्फा सेंचुरी is the second nearest star to the earth. अर्थ का सेकंड नियरेस्ट स्टार है अल्फा सेंचुरी. बिल्कुल सही. हाउ मच इज द डिस्टेंस? कैन एनीवन गेस हाउ मच इज द डिस्टेंस? हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? There is a chat. No, it is 4 light year. 4 light years is the distance. Yes, 4.35 है. मैं 4 light years ले रहा हूँ इसको. तो 4 light years का डिस्टेंस है. अब इस 4 लाइट ईयर डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है? यह आपका स्टार है अल्फा सेंचुरी और यहां हमारी अर्थ है. अब यहां से लाइट को चलने में लाइट टेक्स 4 ईयर फ्रॉम अल्फा सेंचुरी टू अर्थ. अर्थ तक पहुंचने में 4 साल लगते हैं इसे. ठीक है. तो मैंने कल रात देखा अल्फा सेंचुरी को टेलीस्कोप से. तो मैंने ये देखा कि वहां अल्फा सेंचुरी स्टार जो स्टार है अल्फा सेंचुरी, यहाँ एक बड़ा भयानक ज्वालामुखी फटा. मैंने कल यहाँ से टेलीस्कोप से इसे देखा. बड़ा भयानक ज्वालामुखी फटा था. यहाँ दूर तक ऊंची ऊंची लहरें लपटे जा रही थी, क्योंकि ये तो पूरा स्टार है तो वो धुआं नहीं, लपटें निकल रही थी. तो आप ये बताइए कि क्या मैं वही देख रहा हूं जो वहां हो रहा है? मैंने कल रात देखा कि यहाँ अल्फा सेंचुरी पर एक बड़ा सा बहुत भयंकर विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी फट पड़ा है. तो क्या मैं, हाँ बिल्कुल दीपेश कह रहे हैं कि इट्स पास्ट 4 ईयर, क्योंकि जो अब मैं देख रहा हूँ वो तो 4 साल पहले वहां हो चुका है. वेरी गुड दीपेश. इट हैपेंस 4 ईयर्स अगो. बिल्कुल सही बात है. क्यों? क्योंकि उस एनर्जी को, उस लाइट को मुझ तक पहुंचने में टाइम लग गया, 4 साल का टाइम लग गया. तो हम एक्चुअली आज जो हम देख रहे हैं अल्फा सेंचुरी पर, वो तो 4 साल पहले वहां हो चुका है. वो 4 साल पहले वहां हो चुका है. हम्म. और कभी शायद फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल होगा. और वो टाइम ट्रेवल ऐसे ही पॉसिबल होगा कि हम अल्फा सेंचुरी पर पहुंचेंगे, वहां देखेंगे ये हो रहा, और फिर खटाक से यहाँ आएंगे, बताएंगे सबको कि देखो देखो अब ऐसे होने वाला है, देखो 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 टेलीस्कोप से देखो ये होने वाला है. क्यों? क्योंकि हम वो पहले ही देख कर आ गए. लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? हमें स्पीड रखनी होगी अपनी, है लाइट से भी ज्यादा, विच इज पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल. एनीवे, तो ये 4 साल पहले हो चुका है सारा काम जो आज मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है. ठीक है. ठीक है. अब ध्यान से देखना. मैंने अभी टाइम लिया 0. मैंने अभी टाइम लिया क्या? टाइम 0. तो टाइम 0 पर जो कुछ भी होना है अल्फा सेंचुरी पर, वो मुझे दिखाई देगा कितने टाइम के बाद? 0 + 4 ईयर के बाद में. ठीक है. मैंने अभी अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट करी टाइम 0 पर. मैंने देखा, फिर मेरी स्टॉप वॉच में टाइम हो गए 6 आवर्स. तो मुझे यहाँ जो जो हुआ अब से ठीक 6 आवर्स के बाद में अल्फा सेंचुरी पर, वो हमें कहां दिखाई देगा? 6 आवर + 4 ईयर्स के बाद में दिखाई देगा. ठीक है. अब से 6 घंटे बाद में हुआ कहा? अल्फा सेंचुरी पर. वो हमें यहाँ अर्थ पर कब दिखाई देगा? अब 4 साल 6 घंटे बाद दिखाई देगा. ठीक है. बहुत ध्यान से समझना. देखो, मैंने टाइम लिया टी. तो जो अभी यहाँ हो रहा है, जो टी टाइम पर हो रहा है, वो हमें यहाँ कब दिखाई देगा? T + 4 ईयर्स आफ्टर. जो आज जो जो इंस्टेंट टाइम टी पर हुआ, वो कब दिखाई देगा हमें? अर्थ पर दिखाई देगा 4 साल के बाद में. समझ गया आप सब इस बात को?
वापस अपने वेव पर आ जाते हैं, वापस अपने वेव पर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, वापस अपने वेव पर। अल्फा सेंचुरी और वेव में क्या रिलेशन है? टाइम जीरो पर आपने यहां जीरो पार्टिकल को एनर्जी प्रोवाइड की। टाइम जीरो पर आपने एनर्जी प्रोवाइड की जीरो पार्टिकल को। पॉइंट पी तक वो एनर्जी पहुंचने में टाइम लग गया एक्स बाय वी सेकेंड, एक्स बाय वी सेकेंड। करेक्ट। जो मोशन, जो मोशन और जो पोजीशन, मोशन एंड पोजीशन, जो मोशन और पोजीशन जीरोथ पार्टिकल की है टाइम जीरो पर, जीरोथ पार्टिकल एट टी इक्वल जीरो, वही पोजीशन, वही मोशन, वही पोजीशन इस पी पार्टिकल की है जीरो प्लस एक्स अपॉन वी, मतलब एक्स अपॉन वी टाइम पर। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। एक ही सेंटेंस का खेल है, सुनने में लगेगा उल्टा सा कि मैं उल्टा बोल रहा हूँ, उल्टा नहीं है बिल्कुल भी। जो पोजीशन और मोशन जीरोथ पार्टिकल का टाइम जीरो पर है, वही मोशन, वही पोजीशन टी पार्टिकल का एक्स अपॉन वी टाइम पर है, क्योंकि एक्स अपॉन वी टाइम लग गया वेव को जीरो से पी तक पहुंचने में। ओके। जो पोजीशन, जो मोशन इस जीरोथ पार्टिकल का एट टाइम इक्वल्स टी है, एट टाइम इक्वल्स टी है, वही पोजीशन, वही मोशन पी पार्टिकल का कब होगा? एट टी प्लस एक्स अपॉन वी सेकेंड पर। जो मोशन, जो पोजीशन जीरोथ पार्टिकल का टाइम टी पर है, वही मोशन, वही पोजीशन पी पार्टिकल की होनी है टी प्लस एक्स अपॉन वी सेकेंड पर। क्यों? क्योंकि टी के बाद, टी टाइम के बाद एक्स अपॉन वी सेकेंड का टाइम और लग जाना है पार्टिकल पी तक मोशन को पहुंचने में। जीरो पार्टिकल से पी पार्टिकल तक मोशन को पहुंचने में, एनर्जी को पहुंचने में टाइम लगा एक्स अपॉन वी सेकेंड का टाइम लगा। तो जो हो रहा है जीरोथ पार्टिकल के साथ टाइम जीरो पर, वही होगा इस पी पार्टिकल के साथ कितने टाइम पर? एक्स अपॉन वी टाइम पर। क्योंकि एनर्जी, वही सारा मोशन ट्रांसफर हो जाना है पी पार्टिकल तक। जो जीरोथ पार्टिकल का हो रहा है, जो जीरोथ पार्टिकल का हो रहा है जीरो टाइम पर, वही होगा पी पार्टिकल का अब जीरो टाइम से एक्स अपॉन वी सेकेंड के बाद में, यानी कि एक्स अपॉन वी सेकेंड। अगर मैं जीरो टाइम ले लेता हूं और टी टाइम ले लेता हूं, तो टाइम टी पर जो हाल हो रहा है, जो हाल है जीरोथ पार्टिकल का, वही हाल पोजीशन एंड मोशन, हाल का मतलब पोजीशन एंड मोशन, वही होगा, वही होगा कहाँ होगा, कितने टाइम पर होगा? टी प्लस एक्स अपॉन वी टाइम पर होगा। और दीपेश ने कहा कि यूनिफॉर्म एनर्जी ट्रांसफर है। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि ये हम यूनिफॉर्म मीडियम ले रहे हैं, तो स्पीड ऑफ वेव यूनिफॉर्म बनी हुई है। वी वेलोसिटी से ये मोशन आगे बढ़ रहा है, एनर्जी आगे बढ़ रही है। कितना टाइम लगेगा? एक्स अपॉन वी टाइम लगेगा। तो टी टाइम के बाद एक्स अपॉन वी टाइम पर, टी टाइम के बाद एक्स अपॉन वी टाइम और लगा, तो कितना टाइम पर? टी प्लस एक्स अपॉन वी टाइम पर पार्टिकल पी की वही पोजीशन होगी, वही पोजीशन होगी जो जीरो पार्टिकल की टाइम टी पर है। जो पोजीशन मोशन जीरो पार्टिकल का टाइम टी पर है, वही पोजीशन मोशन जीरो पार्टिकल का कहाँ है? एक्स अपॉन वी प्लस टी टाइम पर है। यहां तक की बात आपको सबको क्लियर आ गई? ओके। अब मैं थोड़ा सा उल्टा ले रहा हूं, अब मैं थोड़ा सा उल्टा ले रहा हूं। देखो, आपको लगेगा अजीब सी बात कर रहे हैं जी। जीरो जीरो टाइम पर, जीरो टाइम पर नहीं, टाइम टी पर, हमने टाइम टी पर लिखा हुआ है पहले ऑलरेडी। जीरोथ पार्टिकल का टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए साइन ओमेगा टी, वाई ओ वाई जीरो टी, वाई नॉट टी, हम इसे वाई नॉट टी बोलते हैं, वाई नॉट टी, वाई नॉट टी इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी। व्हाट इज दिस वाई नॉट? वाई इज द पोजीशन ऑफ जीरो पार्टिकल एट टाइम टी। अभी हमने मोशन की बात ही नहीं करी, मोशन भी इससे ही निकल आएगा। तो जीरो पार्टिकल की पोजीशन है,
और ये जीरो मैंने क्यों लिखा, इसको लिखा बिकॉज इट इज फॉर जीरोथ पार्टिकल, इट इज फॉर जीरोथ पार्टिकल, है ना, जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से जीरो है। और कब है ये, कब है, एट व्हाट टाइम, टी टाइम पर। ओके, अब आ जाओ वापस अपनी वेव पर आ जाओ। टाइम टी पर बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन, और आप सबसे फिर से आंसर चाहिए। टाइम टी पर जो कुछ भी हाल है पी का, जो मोशन और पोजीशन है पी की, टाइम टी पर, टाइम टी पर जो पोजीशन और मोशन है पी का, वही मोशन और पोजीशन इस जीरोथ पार्टिकल की कब रही होगी। अभी अल्फा सेंचुरी पर आ जाओ, अल्फा सेंचुरी पर आ जाओ कि यहां यहां आज हम जो देख रहे हैं अपनी अर्थ से, वो जो मैं अभी देख रहा हूं, जो मैं अब देख रहा हूं अल्फा सेंचुरी पर, वो वहां 4 साल पहले हो चुका है। ठीक है, जो मैं अब देख रहा हूं, जो मैं अब से 6 घंटे बाद देख रहा हूँ, वो वहां 4 साल 6 घंटे बाद पहले हो चुका है। ठीक है, तो अब यहां से रिलेट निकालिए इसका, कि जो पोजीशन और मोशन पार्टिकल पी का टाइम टी पर है, वो कब रहा होगा, जीरोथ पार्टिकल का वो पोजीशन कब रहा होगा, वही टाइम कब रहा होगा।